ऑर्गेनाइजेशन वहां जाती है, बाकी दे आर फ्री टू गो देयर, वो जा सकते हैं, उनकी है अपनी, आप रोक नहीं सकते उन्हें। बट जो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको वो सेपरेट करते हैं हमेशा, कल भी किया गया, भारतीय जनता पार्टी अलग है, गवर्नमेंट अलग है, ये कैसे हो सकता है? बीजेपी जीती है, वही गवर्नमेंट बनाएगी ना। सर एजुकेशन में इमैच्योरिटी है, वो एक ही पार्टी है। हमें अपने आप को दिखाना है कि हम एक्साइल में रहते हैं। जिस दिन हम उसको प्रूव करेंगे, जिस दिन हम उसको दिखाएंगे कि हम एक्साइल में रहते हैं, उनको दिख नहीं रहा, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को दिख नहीं रहा, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी को दिख नहीं रहा कि हम एक्साइल में रहते हैं। एक्साइल सिर्फ 1600-1700 रिलीफ नहीं है, ये हमें एग्जिबिट करना है। और वेरी फ्रैंकली, जो अभी बोला गया जितेंद्र सिंह हमारा दुश्मन है, जिन्होंने भी बोला, भी शायद भरत काछू ने बोला, ठीक है, क्योंकि आपको यह भी समझना है, अगर आपको रहना है कि कुछ लोग हमारे में से बीच में जाके जितेंद्र सिंह को एजुकेट करते हैं, वो एजुकेट करते हैं, वो भी पन्नू कश्मीर के निकले हुए एक आदमी है, 2 आदमी है, और वो भारतीय आज तक 31 साल तक वो लीड करते रहे हमको, और 31 साल के बाद वो जाके भारतीय जनता पार्टी के स्टेट मिनिस्टर के साथ जाके जुड़ जाते हैं। मैसेज गलत जाता है। जो डॉक्टर अग्निशेखर ने कहा वो कम्युनिटी को लीड करता आज, और जो भी ऑर्गेनाइज है, कश्मीर समिति कम्युनिटी को लीड करती, ऑल इंडिया कश्मीर कम्युनिटी को लीड करता था, आकेपीसी कम्युनिटी को लीड करती थी, संपूर्ण कश्मीर कम्युनिटी को लीड करता है। हम कम्युनिटी के लोग जो निकले हुए बाहर नहीं निकले आज तक, यस, हम कम्युनिटी से जुड़े रहे। हमें भी एक ऑफर थी कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ज्वाइन कर लो, हम में से कई लोगों ने नहीं ज्वाइन किया। कम्युनिटी पीपल, वो लोग जाके वहां पे मैसेज करते हैं। ये टगा वॉर जो जम्मू में है, उसने एक कहा, उसके ऊपर काउंटर किया। उस एस्पेक्ट पे जाने की आपको जरूरत नहीं है। एक्साइल को सेंटर में लाने की हमें जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, अभी किसी ने कहा कि नेशनल अफेयर्स में हमें बताना है। हमें किसी को बताना क्या है? होम मिनिस्टर आज इंपॉर्टेंट आदमी है, बिकॉज वो और प्राइम मिनिस्टर एक है। बाकी मिनिस्टरों की मैं बात नहीं कर रहा, वो आज है कल नहीं है, वो चेंज भी हो सकते हैं, मगर होम मिनिस्टर अभी चेंज नहीं हो सकता किसी लेवल तक, अभी तक वो रहेगा, क्योंकि उसके पास कई एस्पेक्ट के वर्क है। होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट लोकसभा में बयान दिया, लोकसभा में उसको रेक्टिफिकेशन करने के लिए बहुत लोग ने मैसेजेस कर दिए सोसाइटी में, सबने मेमोरेंडम दे दिए, सबने लेटर लिख दिया, ट्विटर कर दिया, सबने कर दिया विदाउट आस्किंग यू। इवन कई लोगों ने उसको ट्वीट कर दिया होगा, वो उसका बात पहुंच गई है, आप उसे छोड़िए। हमको क्या करना है? जब तक हमारी एग्जिस्टेंस ही नजर आएगी उसको, तब तक वो बोलेगा, वो कब से हमसे बात नहीं करेगा। कुछ ग्रुप हम मिलने जाते हैं, हम में से सब व्हाट्सएप पे लिख देते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उससे भी हमारी खराबी होती है। सिस्टम को बनाने के लिए हमें सिस्टम में उतरने की जरूरत है। सिस्टम को बनाने के लिए हमको एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना है। एग्जाइल में हमको छोड़ना है, हमें बताना है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एजेंडा ऑटोमेटिकली चल के आएगा। हम गवर्नमेंट खुद आपको एक दिन नॉक करेगी, आपका एग्जाइल की स्ट्रेंथ दिखाएगी, नॉक करेगी आपका डोर खुद कि यस बताइए आपको क्या चाहिए, वो हमसे पूछेगी। उस तरह का एटमॉस्फेयर बनाने की जरूरत है। वो एटमॉस्फेयर में आपको वेरी वेरी क्लियरली बता दूं कि आप गुड्डू साहब को मैसेज कर रहे हैं कि गुड्डू साहब लीड करें, ये सिर्फ जा सकते हैं और आपके बीच में सड़क पे बैठ के नारा बैठ सकते हैं। यंगर जनरेशन को, जो अभी इन्होंने बोला, सबने अभी बचावा साहब ने, यंगर जनरेशन की बहुत बड़ी ड्यूटी बनती है कि वो सामने आए और उसको आगे चलाए। अब इसमें राजेंद्र प्रेमी ये यंगर नहीं है, अभी डॉक्टर रैना यंगर नहीं है, अनूप को यंगर नहीं है, भरत काछू यंगर नहीं है, विनोद को यंगर नहीं है।
विनोद कौन है यहाँ खड़ा हो गया हाँ सॉरी सर में गया ही नहीं अभी शिवपट यंगर नहीं है एक मिनट ये जो लोग हैं ये जो बैठे बनी जुजू विनोद कौल भी यंगर नहीं यंगर जनरेशन का मतलब है कि इनको एक टीम को क्रिएट करने की इनकी हमें जरूरत है। आज डॉक्टर अग्निशेखर कश्मीरी समिति दिल्ली संपूर्ण जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बनी ऑल इंडिया कश्मीर समाज वो तब बनी थी जब उस टाइम 35-35 20-20 साल के बच्चे काम कर रहे थे। आज वो 50-50 साल 60-60 साल के हो गए। तब मूवमेंट चली थी। इनके फादर लेगेसी है। ये क्वेश्चन क्या है कि हम सब इसको चलाने के लिए आगे आ रहे हैं। आप कुछ लोग लिखते हर मैसेज पहुंचाते गवर्नमेंट को उसका भी इफेक्ट होता है अभी लूट ने कहा मैंने लिखा मैं उससे मिलने गया भरत ने कहा मैंने लिखा मैं लिखने चला गया कुंदन कश्मीरी ऑलमोस्ट एवरी वीक ट्वाइस लिखते हैं उसका मैसेज भी तो डेस्क पे जाता होगा बट ही इज फिर अगेन देयर पीपल हैव नॉट जॉइंड पॉलिटिकल पार्टीज प्लीज डिक्लेयर कश्मीरी पंडित एक्साइल इज आवर पॉलिटिकल पार्टी नाउ ऑनवर्ड हमारा एक्साइल ही हमारी पॉलिटिकल पार्टी है लेट द पॉलिटिकल पार्टी अराइव हमारे पास आने चाहिए हमसे बात करने के लिए पहले भी तो होता रहा था पॉलिटिकल पार्टी से लीडर्स आते थे आपके पास मिलने के लिए खुद चल के आते थे मैडम ने अभी बहुत डेटा के बड़ा इजी है करना जब आप एक्साइल के अंदर एक होगे अभी निकलेंगे 5 मिनट में सब चले जाएंगे गुरु साहब आप 5 बज गए मेरे को जाना है उसको जाना है किसने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली यहाँ पे नो वन हैज टेकन एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टिल नाउ एंड नो वन हैज सेड वंस खड़े होके नहीं कहा यस आई विल डू दिस How are you going to survive the community? How are you going to survive the exile? एक आदमी ने नहीं बोला अभी तक सर ऐसे नहीं है ये तो वैसे जो चल रहा है चलने तो सब ऑर्गेनाइजेशन काम करने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करने के लिए आदमी को एक कदम आगे आना ही पड़ेगा घर बार छोड़ना ही पड़ेगा उसको हर चीज के ऊपर अपने आप को सेक्रीफाइस करके आना ही पड़ेगा इसीलिए मैं जो मैंने 8-10 आदमी का नाम दिया यंगर में ये एल्डर जनरेशन के अंदर वो आ सकते हैं सो तब तक आप जो भी करना है आज आपकी प्रीलिमिनरी मीटिंग में गुड्डू साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप अगर ये सब चीजें जत्तू साहब आपने समझ लिया सबकी बात इसके ऊपर आपको अब उन लोगों को बुलाना है इनके व्यूज बताने के लिए सेकंड मीटिंग में जिन्होंने अब एक्शन ओरिएंटेड जीरो ग्राउंड लेवल पे काम करना है उनको बुलाना है आपको लाइन ऑफ एक्शन और जब आप उनको बुलाएंगे उनको बताएंगे कि जो नहीं आ पाए जो आज ऐसा एक है उसके हिसाब से हम आगे उसके ऊपर काम करने की हम करेंगे बाकी रही बात टू मीटिंग द होम मिनिस्टर आई एश्योर यू हियर डोंट वरी वी कैन गो टू होम मिनिस्टर एनी टाइम अभी उठे 15 आदमी 20 आदमी हम मिल सकते हैं हमने तो होम मिनिस्टर का घेराव करके गया वो बाहर निकल के खुद आएगा अगर हम उस पर पोजीशन में ऐसी कोई बात नहीं अरेस्ट ही होंगे ना कुछ नहीं होगा अगर वो अपने आप आएगा हर किसी से मिल सकते हैं बट हमारी एक्साइल की जो यूनिटी है एक्साइल की जो थिंकिंग है वो एक क्योंकि हर एसोसिएशन में अलग अलग बातें की जाती है खत्म करो ये आपको बताना ये मैं बहुत दुख से कह रहा हूं कि कल मैं बहुत दुखी हूं कल की मीटिंग से बहुत दुखी हूं कि अगर कोई आदमी कहता है कि मुझे वापस जाना नहीं है क्यों और एक दुखी और भी है रिलीफ के ऊपर छोटी बात है जो लोग रिलीफ लेते हैं जो लोग तहबाजारी चलाते हैं जो लोग टीचर्स काम करते हैं वो जब सारे लोग जो है काम करते हैं वो रिलीफ लेते उनको क्रिटिसाइज करते हैं कौन क्रिटिसाइज करते हैं वो लोग जो एम्प्लॉइज थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उनको 20 साल 30 साल रिलीफ मिलता रहा एज एम्प्लॉय फ्री तनख्वाह मिलती रही उनको वो आदमी उसमें भी रिलीफ लेता था इस पे क्रिटिसाइज ये बात तो समझना चाहिए आदमी को रिलीफ उनको भी मिलता था 30 साल उनको रिलीफ मिलता रहा और 30 साल रिलीफ लेने के बाद वो आज एस्टैब्लिश हो गए उनको नहीं जाना तो किसी और को भी नहीं जाना है हाउ कैन यू लीव योर मदरलैंड लाइक दैट आप कैसे छोड़ सकते हो मदरलैंड हमें अपने मदरलैंड का कहना आज रिलीफ है रिहैबिलिटेशन है या अमित शाह बोल रहा है वो तब बोल रहा है जब आप उस लैंड से निकाले गए जिनोसाइड हुआ हमारा लाइन ऑफ एक्शन जिनोसाइड का एक एक्शन है जिनोसाइड के ऊपर एक
वो ठीक है, वो सब बातें उसमें आएगी सेकंड मीटिंग में कि हमारे को व्हाइट वो चाहिए, पेपर चाहिए, हमें वो चाहिए, जो वो बहुत लंबी है। वो अगर भाषण दे रहे तो बहुत चीजें बोले। एक्शन ओरिएंटेड के लिए आज का व्यू सेकंड मीटिंग में रखा जाए और उसके अंदर एक बात रखी जाए, उसमें कुछ लोग हम सब ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ लोग, और हम नहीं, कुछ लोग, इवन हम सब लोग मिलके एक कॉल पे आ सकते हैं, हम सब लोग मिलके एक डेलीगेशन जा सकते हैं। वी आर इन कैपेसिटी टू रीच टू होम मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, कीप इन योर माइंड, दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे। Just to you. No. Anyone, macam-macam. Macam-macam. Kundan ji tu.